दिसंबर की ठंड अपने पूरे रंग में थी। हवा में अजीब सी नमी थी जो हड्डियों तक चुभ रही थी। बिहार के मधुबनी जिले से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था। गांव अब पहले जैसा पिछड़ा नहीं रहा था। बिजली आ चुकी थी, सड़कें बन चुकी थीं, मोबाइल टावर भी लग गया था। लेकिन तरक्की के बावजूद कुछ चीजें ऐसी थीं जो कभी नहीं बदली। गांव के बाहर एक पुराना बगीचा था। सूखे पेड़, टूटी हुई जमीन और चारों तरफ फैली अजीब सी खामोशी। कहा जाता था कि कभी वहां एक बड़ी हवेली हुआ करती थी, अब बस उसकी यादें बची थीं। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, जाड़े की रात में उधर मत जाना, क्योंकि वहां कुछ भूखा भटकता है। लेकिन दिसंबर की 24 तारीख थी और उस दिन इन बातों का कोई असर नहीं था। हर साल की तरह इस बार भी पिकनिक का प्लान बन रहा था। हंसी मजाक, शोर शराबा और खाने की बातें। जगह वही पुराना बगीचा तय हुआ। लिट्टी, चोखा और मुर्गा सब कुछ पहले से तय था। पैसे भी इकट्ठा हो चुके थे। घर से निकलते वक्त एक बुजुर्ग ने बस इतना कहा, अगर रात हो जाए तो आग बुझने मत देना। बात हंसी में टाल दी गई। शाम धीरे धीरे उतरने लगी। बगीचे में ठंड और गहरी होती जा रही थी। पेड़ों के बीच हवा जब गुजरती तो ऐसा लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। चूल्हा जल चुका था, मुर्गा पक रहा था, लिट्टी सिक रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे कुछ हिला। सबकी नजर उधर गई, पर वहां कुछ नहीं था, बस वही सन्नाटा जो पहले से और गहरा हो चुका था। थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा मकान दिखा। पीली सी हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। अजीब बात यह थी, किसी ने वो घर पहले कभी नहीं देखा था। 2 लोग वहां देखने चले गए, काफी देर तक वापस नहीं आए। बाकी लोग उन्हें ढूंढते हुए उसी मकान तक पहुंचे। अंदर देखा तो वो दोनों चुपचाप कुछ खा रहे थे। पूछने पर बस इतना कहा गया, खाना खुद चलकर आया है। और उसी पल दिमाग भारी होने लगा। आंखें बोझिल हो गई, शरीर ने साथ छोड़ दिया। जब आंख खुली तो बाहर का नजारा बदल चुका था। जमीन पर खून फैला था और एक शरीर पड़ा था। उसके ऊपर कोई बैठा था, लेकिन वो इंसान नहीं लग रहा था। आंखें अंदर धंसी हुई थी, हड्डियां उभरी हुई थी और आवाज जैसे किसी और दुनिया से आ रही हो। ठंड में भूख बहुत लगती है। अगले ही पल सब कुछ बदल गया। कभी वही आदमी, कभी कोई और, कभी एक बूढ़ा, कभी वही मकान। रास्ते घूमते रहे, भागते रहे, लेकिन गांव कभी पास नहीं आया। हर बार वही घर, हर बार वही आवाज, मुझे मुर्गा नहीं दोगे? हवा तेज हो गई, हंसी गूंजने लगी। अब वो अपनी असली शक्ल में आ चुका था। सूखा शरीर, लंबे हाथ पैर, भयानक आंखें और मुंह जो असंभव हद तक खुल रहा था। शरीर थक चुका था, हिलने की ताकत नहीं बची थी। अंत सामने खड़ा था। तभी दिमाग में एक बात गूंज गई। आग, जलती हुई लकड़ी उठाई गई और पूरी ताकत से उस साए की तरफ फेंकी गई। एक भयानक चीख गूंजी, हवा पागल हो गई और फिर सब शांत। सुबह जब आंख खुली तो बगीचे के पास सब बेहोश पड़े थे। कोई मकान नहीं था, कोई लाश नहीं थी, सिर्फ ठंडा पड़ा चूल्हा और अधा पका मुर्गा। उस दिन के बाद कोई भी दिसंबर की रात उस बगीचे की ओर नहीं गया, क्योंकि भूख अब भी वहां रहती है।